मैं आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा हरियाली अमावस्या की सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और हमें आप लोगों का प्यार चाहिए और बाबा की भक्ति आप लोगों के दिल में भी जगाना चाहती हूँ। अब हम कथा पर चलते हैं। किसी राज्य में एक राजा रहते थे। उनके एक बहू और एक बेटा था। बहू एक दिन क्या होता है कि राजा के कक्ष में जो मिठाई रखी हुई थी बहू उसको खा लेती है और राजा के पूछने पर बोलती है कि चूहों ने खा लिया। और इस बात को सुन करके चूहे बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और रानी से बदला लेने के लिए सोचने लगते हैं। एक दिन क्या होता है कि राजा के राज्य में राजा के यहाँ कुछ अतिथि आते हैं। राजा उन्हें अतिथि कक्ष में ठहराते हैं। चूहे सोचते हैं आज ही सही मौका है रानी की सच्चाई सामने लाने का। और चूहे क्या करते हैं, रात में रानी के कपड़े अतिथि कक्ष में ले जा करके रख देते हैं। जब नौकर रानी के कपड़े अतिथि कक्ष में देखते हैं तो बात करने लगते हैं। धीरे धीरे ये बात सारे राज्य में फैल जाती है, राजा तक भी पहुंच जाती है। राजा रानी को, छोटी रानी को घर से निकाल देते हैं। छोटी रानी डेली क्या करती थी, पीपल के पेड़ में दिया लगाया करती थी और भोलेनाथ की भक्त भी थी। हरियाली अमावस्या जो होती है सावन की, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो कोई भी हरियाली अमावस्या की पूजा पाठ करता है तो भोलेनाथ उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जब निकाल देते हैं राजा तो रानी क्या करे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजा उधर से जब शिकार खेल करके लौट रहे थे तो शाम हो गई थी। तो वहां पर राजा क्या देखते हैं, पेड़ के नीचे कुछ जगमग जगमग हो रहा है और दो दिए जो है। राजा को जब यह दिखता है तो राजा अपने सैनिकों से बोलते हैं जा करके वहां देखो कि क्या जगमगा रहा है, कौन जादू टोना कर रहा है। सैनिक जाते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। दोनों दिए आपस में बात कर रहे थे। एक दिया बोलता है कि तुम भाई कहाँ से हो, तो वह बोलता है कि मैं राजा के महल से हूँ। छोटी रानी रोज दिया जलाती थी लेकिन उनको राजा ने घर से निकाल दिया है, इसलिए वह आज दिया जलाने नहीं आई। दूसरा दिया बोलता है क्यों, वह पहला दिया बोलता है इसीलिए मैं आज बुझा हुआ हूँ। दूसरा दिया बोलता है क्यों रानी को राजा ने निकाल दिया। दिया बोलता है कि रानी ने राजा के कक्ष से मिठाई उठा के खा ली थी और नाम चूहों का लगा दी थी, इसलिए चूहे नाराज हो गए और रानी से की सच्चाई सामने लाने के लिए उन्होंने रानी के कपड़े अतिथि कक्ष में रख दिया, जिससे यह बात पूरे राज्य में फैल गई और बदनामी हो गई। इसलिए राजा ने रानी को निकाल दिया। यह सारी बातें सैनिक सुन लेते हैं और राजा को आकर के बताते हैं। रानी डेली पीपल के नीचे दिया जलाती थी और ज्वारे बोती थी। राजा जब यह बात सैनिक आकर के बताते हैं राजा को तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं और रानी को वापस घर ले आते हैं और बोलते हैं कि पुत्री तुम तो, यह छोटी सी बात थी, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, इसमें तुम्हें डरने की क्या बात है। आज के बाद से तुम जो है डेली पीपल के नीचे अपना दिया जलाओ और पूजा पाठ करो, भोलेनाथ की आराधना करो। आज के बाद से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। राजा अपनी बहू से क्षमा मांगते हैं कि बहू मैं पूरी बात को बिना जाने ही तुम्हें घर से निकाल दिया। बहू बोलती है पिताजी कोई बात नहीं, अगर कहीं नहीं कहीं सच्चाई तो थी, मैं
भक्त थी, पीपल के पेड़ में डेली दिया जलाती थी, इसलिए भोलेनाथ ने और सभी देवी देवताओं ने मेरी रक्षा किया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके सामने निर्दोष साबित हुई। बोलिए हर हर महादेव की जय। देवों के देव महादेव की जय जय। सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। जय पार्वती मैया।